हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सीजी बोर्ड के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हम इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में इंग्लिश रीडर की बात करेंगे, इंग्लिश रीडर क्लास 10th का। तो हम पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, उसे समझेंगे, देन आफ्टर हम उसके एक्सरसाइज करेंगे और फिर सारे जो एक्सरसाइज में जो ग्रामर वगैरह सारे के सारे पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे है कि हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको याद करा दें यहीं के यहीं। तो सीजी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं का क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल डे बाय डे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संगवारी को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे। तो शिक्षा संगवारी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो देखो, क्लास 10th के जो सीजी बोर्ड के इस सेशन में हम जो चल रहे हैं वहाँ हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले फ्लाइट जो इंग्लिश रीडर का बुक है आपका सीजी बोर्ड के लिए, जो SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जिसे इशू किया गया है, उस बुक का हम पूरा कंप्लीट सेशन यहाँ पे कंप्लीट जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। कैसे करेंगे, किस तरह से हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर रीडिंग कराऊंगा। चैप्टर रीडिंग के बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर रीडिंग के बाद हम जो एक्सरसाइज पीछे गिवन रहता है वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो, एक बार इसका हम लोग सिलेबस वगैरह देख लेते हैं। आपके सामने देखो ये सिलेबस दिखाई दे रहा है, क्लियर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सिलेबस। कंटेंट कौन कौन से हैं, यहाँ आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ने हैं। तो इंग्लिश में यूनिट नंबर 1 में आपका इंस्पायरेशन है, इंस्पिरेशन में 3 रीडिंग सेक्शन है। पेट्रियोटिज्म, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, एंड रीडिंग सी में जो है अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस है। तो यहाँ पे देखो, ये इंस्पिरेशन जो है यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 ह्यूमर, यूनिट नंबर 3 में है इंक्लूजन, यूनिट नंबर 4 में है एडोलेंस, और यूनिट नंबर 5 में जो है एडवेंचर है, ठीक है। तो ये पूरा हम 1 बाय 1 करेंगे। पूरा इसका मैं सेशन ले करके आऊँगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा सारे बच्चे, और जितने भी स्टूडेंट अपने सारे दोस्तों तक, अपने ग्रुप तक शेयर कर लीजिए ताकि आपको इस बेहतरीन वीडियो से कुछ तो फ़ायदे मिले, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारा टारगेट है कि हम फ्री में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं और हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट नंबर फर्स्ट का जो है इंस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे रीडिंग एक सेक्शन जो है पैट्रियोटिज्म से स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। तो पैट्रियोटिज्म का देखो, सबसे पहले पैट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है भाई, देशभक्ति होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से इसको समझिएगा, जो जो चीज़ें मैं आप बताते जा रहा हूँ, ठीक है। जो नोट डाउन करना होगा आप नोट डाउन कर लेना। तो जो आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लेना है। एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप। आपको क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट का लेक्चर मैं प्रोवाइड कराते जाऊंगा कंटिन्यूसली, आपको इसके लेक्चर मिलते जाएंगे। तो कॉपी पेन बना लीजिए, और एक हमारा जैसे ट्यूशन क्लास बनाते हैं या आप अपने स्कूल में जो है स्कूल में नोट्स बनाते हैं, बस उसी तरह से आप समझिए, क्योंकि इतने मेहनत से हम आपको यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ इसकी स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो देखो, रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग ए जो है, रीडिंग ए पैट्रियोटिज्म, ये क्या होता है पूरा इस चैप्टर को पहले रीड करते हैं। देखो, बहुत आसान लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकलेगा, जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और मजा भी आएगा। देखो, तो पैट्रियोटिज्म जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, देखो जूम आउट कर लेते हैं, 1 मिनट। क्लियर, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो, रीडिंग ए पैट्रियोटिज्म है, पैट्रियोटिज्म में देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है।
तो देखो अजीत अजीत एक बॉय है जो अपने नाना जी से पूछता है कि नाना जी व्हाट इज पैट्रियोटिज्म। नाना जी देशभक्ति क्या है। अजीत बोलता है, ठीक है, आस्क्ड अजीत। तो देखो, इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। तो अजीत की जो बहन है नैना, उन्होंने एक्सप्लेन किया पैट्रियोटिज्म क्या है। तो जैसे न गांधी जी और चाचा नेहरू जेल गए थे या अपने देश के लिए शहीद हुए थे भगत सिंह, और उसे ही पैट्रियोटिज्म कहते हैं। किसने कहा? नैना ने कहा। नैना जो अजीत की बहन है। आगे देखो, यस नैना यू आर राइट बट, देखो यस नैना यू आर राइट, ये उसके नाना जी ने कहा, उनके नाना जी थे, है ना, नाना जी ने कहा यस नैना यू आर राइट बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर, लेकिन इसका और भी अलग मतलब निकलता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आप अपने देशभक्ति दिखाना चाहते हो तो बस आप जो है जेल जाओगे या अपने देश के लिए शहीद हो जाओगे, बस इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो देशभक्ति दर्शाता है। जैसे देखो, टू बी अ पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। अगर आपको देशभक्त होना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप जेल जाओ या शहीद हो जाओ। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज। तो अगर आप देशभक्ति दिखाना चाहते हो तो कई अलग छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप अपने देश के प्रति अपना प्यार दिखा सकते हैं। नानाजी सैड, नानाजी ने कहा। हाउ, कैसे? तो देखो यहाँ पे नाना जी ने फिर रिप्लाई दिया यहाँ पे, बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। तो किसी भी देश के कल्चर, जो संस्कृति रहती है, और वहाँ रहने वाले लोग, पीपल, वहाँ रहने वाले लोगों से आप प्यार दर्शाते हो, प्यार दिखाते हो। डू यू रिमेंबर अजीत ऑन, अजीत से कह रहे हैं उनके नाना जी कि क्या तुम्हें याद है, ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे पैरेड अ ट्यून वॉज बींग प्लेड। 26 जो जनवरी को होता था रिपब्लिक डे में, तो गणतंत्र दिवस में 26 तारीख को परेड के बाद एक ट्यून जो कि बजता है, ट्यून जो ध्वनि सुनाई देती है, उसके बारे में उनके नाना जी ने बताया। तो अजीत ने कहा, यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। जैसे ही वो ट्यून, वो ध्वनि जो है स्टार्ट होती है, बजना चालू होता है, हम खड़े हो जाते हैं, सभी के सभी खड़े हो करके खड़े रहते हैं और कंटिन्यू तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि वह पूरी तरह से वो जो ध्वनि है ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, आगे देखो इन्होंने क्या कहा, डू यू नो व्हाट द ट्यून वॉज। क्या आप जानते हो वह ट्यून, वह ध्वनि क्या है? तो देखो, या आई नो नाना जी, नैना सेड, नैना ने कहा मैं जानती हूँ नाना जी, इट वॉज अवर नेशनल एंथम, इट वॉज अवर नेशनल एंथम जन गण मन। तो नैना ने कहा यस आई नो, मैं जानती हूँ नाना जी, वह हमारा राष्ट्रीय गीत है जन गण मन। तो वह हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गान जिसको कहते हैं जन गण मन। गुड, बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। अच्छा, लेकिन आपको क्या पता है कि हम खड़े क्यों होते हैं और ऐसा अटेंशन, सावधान की स्थिति में क्यों रहते हैं जब वह बजता है? तो नो नाना जी वाई, पूछा गया कि नहीं नाना, हमें नहीं पता है क्यों। इज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। Your father continued to read the paper and your mother went on with her conversation on the phone. Earlier in the cinema halls at the end of the movie, the national anthem was played. तो देखो ये जो है, हम ऐसा क्यों खड़े होते हैं, अटेंशन क्यों होते हैं, तो इसके बारे में नाना जी ने बताया कि हम अपने राष्ट्रगान का रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, इज्जत करने का, रेस्पेक्ट करने का
ये एक तरीका है। कभी दुर्भाग्य से हम लोग क्या करते हैं, एक दो बार ऐसा हो जाता है कभी कभी हमसे, ठीक है, और ये हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे तुम्हारे पिताजी कंटिन्यू जो है पेपर को रीड कर रहे थे और तुम्हारी माँ जो है लगातार वो कन्वर्सेशन कर रही थी, फ़ोन से बातचीत कर रही थी। तो इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं, कभी कभी हमसे हो जाती है ऐसी गलती, ठीक है। अर्लियर इन द सिनेमा, तो सिनेमा हॉल में जो पहले जैसे ही मूवी ख़त्म होता था, मूवी जो पिक्चर वगैरह जो है ख़त्म होती थी, ठीक है, उसके बाद क्या होता था, जो नेशनल एंथम जो है राष्ट्रगान वो चलता था। बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे लॉफिंग शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट। लेकिन इट वॉज देखो बहुत समय में ये पाया गया, जिस उस समय जब चलता था तो पीपल जो है बहुत सारे जो वहाँ पे दर्शक रहते थे वो जल्दी जाने के चक्कर में, बाहर निकलने के चक्कर में, हॉल से निकलने के चक्कर में राष्ट्रगान को अधूरा छोड़कर मिडवे हंसते हुए, शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए ना, और बहुत मतलब हंसी मजाक करते हुए बाहर निकलते थे। जिसके बाद द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। जिसके बाद गवर्नमेंट ने, सरकार ने यह निर्णय लिया कि नेशनल एंथम को इस तरह से अब नहीं बजाया जाएगा, नेशनल एंथम को इस तरह से नहीं चलाया जाएगा। The reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen. क्लियर है? तो ये देखो पूरा दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, है ना। यहाँ से देखो इसका मतलब समझते हैं। द रीज़न वाई, यही कारण है कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। इस एग्जाम्पल से हम आपको ये समझाना चाहते थे कि भाई जो व्यक्ति हैं, जो पीपल हैं, एक सिंपल डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें हम अपने जो है देश के लैंग्वेज का, अपने देश के एंथम का, अपने देश के झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज का, इन सब का हम आदर कर सकते हैं, रेस्पेक्ट कर सकते हैं, प्यार दिखा सकते हैं, और हम अपना जो है कंट्री मैन, फेलो कंट्री मैन को हम अपना शो कर सकते हैं। मतलब हम अपनी देशभक्ति, देश के प्रति प्यार को दिखा सकते हैं। आगे देखो, नानाजी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आई थॉट patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice। नाना जी, मैं यह हमेशा ये समझता था, है ना, मैं हमेशा ये सोचता था कि ये जो है पैट्रियोटिज्म जो है, देशभक्ति जो है, वो क्या होता है कि एक जो है अपने देश के प्रति शहीद हो जाना या बहुत बड़ा कुछ ऐसा अपने देश के प्रति काम करना, वही देशभक्ति कहलाता है। ठीक है, आगे देखो। यस बेटा, यू आर राइट, इट इज ऑल्सो बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। ये तुम सही कह रहे हो बेटा, ऐसा बहुत, ये तो बहुत बड़ी बात है अपने देश के लिए शहीद होना, या कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना अपने देश के लिए, कोई समझौता करना, कोई बढ़िया काम करना है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी देशभक्ति है। लेकिन इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो हैं काम भी होते हैं, जैसे छोटे छोटी चीज़ों से आप अपने देश के प्रति प्यार दिखा सकते हो। एंड रिमेंबर, इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलॉन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियोटिज्म। तो ये जो है देखो यहाँ पे बता रहे हैं, एंड रिमेंबर, याद रखो कि एक जो है युद्ध का भूमि बस नहीं है अकेला, युद्ध का जो ग्राउंड होता है ना, युद्ध भूमि जिसको कहते हैं, वही बस ऐसा नहीं है जहाँ से पैट्रियोटिज्म या जो देशभक्त हैं वो पैदा होते हैं, उत्पादित होते हैं, वहाँ से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ यू टू विल फाइंड मैनी मार्टियर्स। ये देखो, अगर आप जिंदगी के बैटल फील्ड में हो, ठीक है, कोई लड़ाई के, कोई युद्ध के में ज़रूरी नहीं है, अगर आप जिंदगी के बैटल फील्ड में हो, जिंदगी के जो मैदान में हो, जिंदगी जैसा जी रहे हो, वहाँ भी आप छोटी छोटी चीज़ों को करके अपना जो है देशभक्ति दिखा सकते हो। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। तब उन्होंने कहा,
ओके, मुझे एक स्टोरी जो है मैं बताता हूँ, देखो, जिससे तुम अच्छे से समझ पाओगे ये देशभक्ति क्या है। आगे इन्होंने क्या बताया, तो पूरा कहानी समझ आ रहा है, कितना बढ़िया सा यहाँ पे जो है पैट्रियोटिज्म के बारे में समझाया गया है, ठीक है, देशभक्ति के बारे में बताया गया है। तो एक कहानी है, देखो, इस एक कहानी जो है बताते हैं नाना जी। याहू नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर, साउटेड अजीत। अजीत जोर से चिल्लाया, यार नाना जी जल्दी से मुझे कोई स्टोरी बता दो ड्रैगन और डायनासोर के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने कहा, नो अजीत, नाना जी ने कहा, नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नहीं अजीत, मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसमें रियल पीपल होंगे, जो सही के व्यक्ति होंगे, और उनका जो रियल का प्रॉब्लम होगा, सत्य सही में जो परेशानी होती है, जो वो मैं बताने वाला हूँ। एक स्टोरी है जो रियल है, बट नॉट टुडे, आज नहीं बताऊंगा, ऐसा कहा नाना जी ने। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू अ स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाई नाइट। दिस संडे, इस रविवार को हम जो हैं जाएंगे पिकनिक में। एक छोटा सा गांव है जो 100 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। वहाँ हम जाएंगे और पूरा दिन वहाँ गुजारेंगे और रात को वापस आएंगे। इतना नाना जी ने कहा। आगे देखते हैं। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। संडे जैसे ही आया, नाना जी, नैना और अजीत सभी पिकनिक में जाने को तैयार हो गए बहुत सुबह से। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट विलेज नाम, एक हिमापेट नाम का जो गांव था, वहां जाने के लिए ये अपना जो है पहला ट्रेन पकड़ लिए। बहुत सुबह से उठ के तैयार हो गए थे, सभी एक्साइटेड थे, सभी नाना जी और नैना और अजीत तीनों जो हैं सबसे पहला ट्रेन पकड़ के विलेज, उस हिमापेट गांव में गए। आगे देखते हैं। 2.5 आवर लेटर, दो और आधे घंटे बाद, मतलब 2.5 घंटे के बाद, दे फाउंड देमसेल्व्स एट अ टीनी डस्टी रेलवे स्टेशन। तो 2.5 घंटे के बाद वो तीनों जो हैं अपने आप को एक टीनी मतलब क्या होता है, छोटा सा, छोटे से डस्टी, धूल भरे रेलवे स्टेशन में अपने आप को पाए। 2.5 घंटे बाद वो उस स्टेशन पे पहुंच चुके थे। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड, वो जो है नीचे उतरे और बाहर निकले ट्रेन से। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन wearing a white धोती and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands। तो एक बहुत बड़ा आदमी जो है हाइटेड था, जो कि है ना, वो आया, जिन्होंने वाइट धोती, सफ़ेद कलर की धोती और कुर्ता पहना हुआ था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, अपने हाथ को फोल्ड करके उन्होंने उनका अभिवादन किया। He led them to a block cart and ब्लॉक कार्ट होता है जो है ना, जैसे बैलगाड़ी होता है ना, वैसे ही। He led them to a block cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart। और जो है उन्होंने जो अपने कार्ट को लेकर आया, अजीत बहुत खुश हुआ, उसमें चढ़ गया उस कार्ट में। आगे देखते हैं और क्या होता है। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन द ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच्ड द विलेज। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, 1 घंटे के लगभग आसपास जो है वो कार्ट में बैठ के गए, तब वो एक गांव में पहुंचे। दे लाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस, वो वहाँ पे एक बहुत बड़े जो ईंट का घर बना हुआ था, ठीक है, उसी के सामने थे। एन एल्डरली मैन एंड अ वुमन कैम आउट ग्रीटिंग नाना जी एंड फ्यूजिंग ओवर द किड्स। ठीक है, तो जो बहुत बुजुर्ग आदमी थे एक, और जो एक औरत थी जिन्होंने नाना जी को और वो दोनों बच्चों को जो है अभिवादन किया, बुलाया अंदर, ठीक है। और दे स्पोक इन अ डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू
अंडरस्टैंड। दे स्पोक इन अ डायलेक्ट। देखो वो जो है, तो उन्होंने जो आदमी और एक औरत जो बाहर आए थे, वो उन्होंने अपनी देसी भाषा में, अपने क्षेत्र की भाषा में कुछ कहा जो कि नैना और अजीत को समझ भी नहीं आया, समझने में बहुत प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, आगे देखो। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, उन्होंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद नाना जी टुक देम टू अ ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वॉज अ प्लेटफॉर्म। तो नाना जी ने उनको एक पीपल के पेड़ के पास ले गए, जिसमें एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, चारों तरफ ऐसे बैठने का व्यवस्था था वहां पे। ठीक है, दे सैट डाउन। ये देखो डायग्राम दिख रहा है आप सभी को इस चित्र में। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो एक पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के चारों तरफ जो बाउंड्री रहता है ना जिसमें बैठते हैं, उस वैसे ही पेड़ था, वहां पे ले गए। ठीक है, दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी। वो वहां बैठ गए और नाना जी ने स्टोरी, अपना जो कहानी था वो बताना शुरू किया। अराउंड 10 years ago there was a young man whose name was आकाश। 10 साल पहले यहाँ एक जवान लड़का, जवान आदमी रहता था जिसका नाम क्या था? आकाश था। He was studying to be a doctor. After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA। तो इन्होंने अपना जो है एक जो है, ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए वो पढ़ाई कर रहा था आकाश जो है, और जो है कंप्लीट अपना MBBS का कोर्स करने के लिए, MBBS कोर्स जो है डॉक्टर का कोर्स होता है, वो कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बहुत मेहनत किया और वहाँ फिर USA से उसको एक स्कॉलरशिप मिला, उन्होंने एक स्कॉलरशिप जीता। He got his master degree and decided to come back। उन्होंने अपना मास्टर डिग्री किया और फिर वापस आना चाहा। ठीक है, along with him 10 of his friends had also gone for higher studies to America। उसके साथ साथ 10 और उसके दोस्त थे जो अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे। They all stayed back but आकाश रिटर्न। वो सभी के सभी जो उसके फ्रेंड थे वहीं रुक गए, लेकिन आकाश जो है वापस आ गया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। आकाश के पिता जो है उन्होंने नाखुशी जताया, भाई उनको खुशी नहीं हुई कि उनके बेटे ने ऐसा किया कि वो वापस आ गए। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री। उनको बहुत प्राउड हुआ, बहुत उनको प्राउड फील हुआ। ठीक है, कि उसके बेटे ने, उसके बच्चे ने जो है विदेश से डिग्री हासिल की है। ही वॉन्टेड हिज सन टू मैक अमेरिका हिज होम। वो चाहते थे कि अमेरिका में ही उसका जो बच्चा है, उसका जो पुत्र है, वो अपना घर बना ले, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, वहाँ बहुत पैसे कमाए, एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका। तो वो चाहते थे इसी तरह से कि भाई वहाँ जो आकाश है अच्छे से रहे, अपना घर बनाने, पूरा परिवार बसा ले, और धीरे धीरे करके अपने पेरेंट्स को, अपने सिस्टर को, सबको वहीं सेटल डाउन कर ले अमेरिका में। बट लेकिन आकाश वॉज डैमनेंट। आकाश ऐसा नहीं था भाई, आकाश ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था, उसके मन में इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं आ रही थी, वो अपना विचार बदलने के लिए तैयार ही नहीं था। वो हमेशा उनके मन में क्या था, देखते हैं आगे। माई कंट्री हैज़ स्पेंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन एजुकेटिंग मी। ठीक है, मेरे देश ने जो है कई हजार रुपए जो है मुझे पढ़ाने में जो खर्च हुए। आई हैव टू रीपे हिज डेप्थ। मैं उसका उधारी चुकाना चाहता हूँ। द ओनली वे आई कैन डू इट इज़ बाई सर्विंग द पीपल हियर। तो मैं सिर्फ उस उधारी को यहीं रहकर लोगों की सेवा करके चुका सकता हूँ। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। जबकि इंडिया के ऐसे छोटे गांवों को अच्छे डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में कई सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स रहते हैं, वहाँ तो डॉक्टर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं अपने देश में छोटे गाँवों की, तो वहाँ डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। वॉट हैपेंड नाना जी, अब आगे देखो, व्हाट हैपेंड नाना जी, उसके बाद क्या हुआ नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया, तो आकाश इंडिया आया। यस चाइल्ड ही डिड, वह उसने किया, ऐसा ही किया। इन द बिगिनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन अ सिटी, स्टार्टिंग में क्या किया, शुरुआत में वो एक सरकारी अस्पताल में, एक शहर के सरकारी अस्पताल में काम करता था। एक साल बाद, ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेजेस, तो एक साल बाद के एक जो महामारी, जैसा अभी कोरोना महामारी चल रहा है उसी तरह का एक महामारी आया, महामारी फूट पड़ा उसके पास के गांव में। तो व्हेन आकाश लर्नड अबाउट दैट ही जस्ट पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट, जैसे ही आकाश को ये पता चला, उन्होंने क्या किया, अपना बैग पैक करके निकल लिया। ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, महामारी जैसे ही आया अपना बैग पैक करके निकल गया। वाई आस्क्ड अजीत, अजीत ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, वो जो है क्योंकि अगर वो बता देता ना तो सब उसको रोक लेते, स्टॉप्ड हिम सिली, उनको रोकने की कोशिश करते, उनको अपने काम से जो है जाने को मना करते, इसलिए उन्होंने अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, इन्फॉर्म ही नहीं किया। In science, I have studied that during epidemic, sometimes the doctor who are treating the patient also die, नैना said। देखो नैना कहती है इसी बीच में कि मैंने अपने विज्ञान विषय में पढ़ा कि इस तरह के महामारी आने से जो डॉक्टर हैं, जो इलाज करते हैं, वो भी उनको भी मौत हो जाती है, उनकी भी मौत हो जाती है। नैना ने पूछा, यस नैना इज राइट, बिल्कुल नैना यह तुम सही कह रहे हो। एनीवे अ वीक लेटर आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim। तो देखो एक सप्ताह बाद जो है अपने पेरेंट्स को आकाश ने एक लेटर लिखा, पोस्ट कार्ड आया, और उसमें उन्होंने बताया कि मैं ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उपचार करने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है। और ये जो सिचुएशन था बहुत कठिन था उस समय जो है, क्योंकि पेंडेमिक आया हुआ था, महामारी आया हुआ था। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज, लेकिन आकाश ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि वह कहाँ था। फीयरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप, उनको डर था कि उसके पापा वहां आ जाएंगे, एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, और उनको वापस चलने को कहेंगे, यही डर था उनको। आगे देखते हैं, 2 weeks लेटर, 2 सप्ताह बाद, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition। 2 सप्ताह बाद आकाश के पापा को एक फोन आया जिसमें कहा गया कि आकाश अब जो है एक सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका कंडीशन सीरियस है। His parents rushed to see him, उसके पेरेंट्स बहुत घबरा गए और जल्दी से जल्दी उन्हें देखने के लिए भागे। He was in a very bad state, उनका कंडीशन बहुत खराब था, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। He could barely speak, वो बात भी नहीं कर पा रहा था। Why are you torturing yourself as well as a son? तो उन्होंने कहा, उनके पेरेंट्स ने कहा कि क्यों तुम अपने आप को इतना दुख दे रहे हो और साथ ही साथ हमें भी इतना दुख दे रहे हो मेरे बेटे, क्यों। हिज फादर आस्क्ड हिम व्हाइल हिज मदर स्टार्टेड सोबिंग, उसके पापा उनसे बार बार यही कह रहे थे, पूछ रहे थे, क्यों अपने आप को इतना दुख दे रहे हो, क्यों तुमने ऐसा किया, और उसके साथ साथ हमें भी इतना दुख दिया। उसकी माँ जो है, उसकी माँ तो फिर इस कंडीशन को देखकर बिल्कुल हतोत्साहित हो गई थी। आगे देखते हैं, आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बियर टू सी पीपल सफर, मैं हेल्प नहीं कर पाया, ठीक है, मैं क्या कर सकता था, ठीक है। आई कांट हेल्प इट फादर, मैंने हेल्प सहायता नहीं कर पाया पापा। आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र,
मैं बिल्कुल भी जो लोग हैं उनको इस तरह से गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं देख सकता था। आई कांट बियर, मैं सह नहीं सकता था कि वो इतनी जो है कठिन परिस्थिति में रहें, इसलिए ऐसा किया। योर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी एंड लिविंग इन कंफर्ट, एंड लुक एट यू हियर फाइटिंग फॉर योर लाइफ। तो देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग, देखो उनके जो फ्रेंड्स थे ना जो अमेरिका गए थे, बाकी दोस्त भी उन लोग अमेरिका में बस गए थे, वहाँ बहुत पैसे कमा रहे थे, बहुत पैसे छाप रहे थे और वहाँ आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, और आप जो है यहाँ पे अपनी ज़िंदगी से लड़ाई लड़ रहे हो। तुम भी वहीं रहते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा उनका सोच था। आगे देखो कहा गया, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा करने से तुम्हें क्या मिला। इफ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर, अगर तुम अपना जो है अपना देखभाल नहीं कर सकते, स्वयं का केयर नहीं कर सकते, स्वयं के बारे में नहीं सोच सकते, तो कम से कम अपनी इस गरीब लाचार माँ के बारे में सोचा होता। जस्ट सी हर कंडीशन, सी हैज गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू। देखो अपनी माँ को देखो, उसकी स्थिति क्या है, वह पागल हो गई है, आधी पागल हो गई है, हाफ मैड हो गई है, आधी पागल हो गई, आप तुम्हारे बारे में चिंता कर करके, सोच सोच के। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस। तब उन्होंने कहा, पिताजी मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको अपने जो एक्शन है, जो मैंने ये काम किया उसके बारे में आपको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, ऐसा उनका कहना था। ऑल आई कैन से is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives। मुझे सिर्फ इस बात की संतुष्टि है कि मैंने यहाँ रहकर बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाई, और ऐसा करके मैंने बहुत लोगों को ज़िंदगी बचाई, बहुत लोगों का जो है जीवन रक्षा किया, यही मुझे संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है मुझे। इन्होंने कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू, अगर मैंने आपको किसी भी तरह का टॉर्चर किया है, किसी भी तरह का अगर मैंने दुख दिया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने अपने पिताजी से माफ़ी मांगा, फॉरगिव मी। ठीक है, आगे देखते हैं। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, बट प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज़, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने कहा, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश करो। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट टू एनीथिंग, मैं कभी भी अपने आसपास लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ऐसा किया, उन्होंने इस तरह से बोला। उसके बाद देखते हैं तो पूरी बातें समझ आ गई। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ माउथ, बातों बातों में आकाश और उसके उसके पापा जो हैं इस तरह से बातचीत हुआ, और ऐसा आफ्टर बैटलिंग फॉर अ माउथ आस्क्ड आकाश डेड इन हिज मदर्स आर्म्स, ऐसे बात करते हुए आकाश अपनी माँ के भुजा में अपना दम तोड़ दिया, आकाश की मृत्यु हो गई। The entire village was there at his cremation, and there was not even one eye which was dry। पूरे के पूरे गांव, पूरा का पूरा गांव जो है इस खबर के बाद हतोत्साहित हो गया, पूरी तरफ शोक की लहर दौड़ गई, और सभी के आंखों में कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं था जिसके आंख में आंसू ना हो, जिसका आंख सूखा हो, ऐसा कोई भी आदमी नहीं था। इतना जो है उसके मौत के प्रति लोगों की सहानुभूति थी। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश, सभी गांव वालों ने आकाश को जो है
और पे किया, जो होमेज आकाश को होम दिया, आकाश के लिए सब चीज़ किया, सब चीज़ करने का कोशिश किया। यहाँ पे दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशंस, उन्होंने ड्राइव चलाया। ड्राइव मतलब समझते हो ना, कोई अभियान चलाते हैं, जैसे डोनेशन के लिए अभियान चलाया। फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन हिज विलेज, अपने गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल कम से कम बन जाए, इसलिए उस गांव के लोगों ने वहाँ एक जो है अभियान चलाया और डोनेशन के दौरान उनको पैसा मिल जाए ताकि वो एक छोटा सा अस्पताल अपने गांव में खोल ले। दे अप्रोच्ड द लोकल MLA हु एग्रीड, उन्होंने लोकल MLA में, जो MLA जानते हो ना, जो सांसद होते हैं, उनसे उन्होंने क्या किया, जो है इसके बारे में बात किया और MLA भी क्या हो गया, एग्री हो गए। आगे देखते हैं, देखो, टू ऑर्गेनाइज अ hefty donation thinking that the hospital would be named after him, और उसके बाद डोनेशन के बाद जो हॉस्पिटल बनेगा वो आकाश के ही नाम पे रहेगा, उसे आकाश के नाम ही दिया जाएगा। However, the villagers were adamant. They took the money, जितने भी ग्रामीण लोग थे उन्होंने पैसे को लिया। built the hospital and called आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। तो जो पूरा हॉस्पिटल बनने के बाद उन्होंने क्या किया, उस रुपए से हॉस्पिटल लेकर के हॉस्पिटल बनाया, उस रुपए को लेकर के हॉस्पिटल बनाया और उसके आकाश के पेरेंट्स को, आकाश के माता पिता को ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी समझते हो ना, जो शुभारंभ होता है ना, तो वैसी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया, तब उसके माता पिताजी को बुलाया गया। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल, आकाश के फादर ने फिर इनॉग्रेट किया, उस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, तो उन्होंने कहा, नाना जी ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नाना जी सैड एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज, he led them to a building a few hundred meters behind the people tree। वो जो पीपल का पेड़ था उसके कुछ ही मीटर, जो है 100 मीटर, लगभग कुछ 100 मीटर के आसपास एक बिल्डिंग था, वहीं ले गए। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड, वो ब्लू बोर्ड के सामने रुक गए, एक ब्लू बोर्ड था, ब्लू बोर्ड के सामने रुके। ठीक है, आगे देखो, नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन, तब कहा उन्होंने कि नैना इसमें जो लिखा है उसे पढ़ो। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड हिज विलेज फ्रॉम डेथ। यहाँ पे लिखा था, बहुत बड़ी बात लिखी थी, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल का नाम था इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय, जो आकाश राय थे, आकाश राय डॉक्टर के नाम पे बनाया गया था, उनकी याददाश्त पे बनाया था, जिन्होंने उस गांव के कई लोगों को, उस गांव को पूरा मरने से बचाया। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स, नैना अपने नाना जी को देखी, उनका आंख जो है भर चुका था, आंखों से आंसू आ रहे थे। नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वाज ही योर, नाना जी आकाश राय, नाना जी आकाश राय, उन्होंने कहा, नाना जी आकाश राय, बट लेकिन आपका सरनेम भी राय है। वॉज ही योर्स, यो जो वॉज ही योर, वो कौन था, वो आपका कौन था। तब आगे देखो, उन्होंने कहा, यस माई चाइल्ड ही वॉज माई सन, मेरे प्यारे बच्चों वह मेरा बेटा था। बहुत बड़ी बात जो है लास्ट में बताया गया कि वह मेरा बेटा था, जो आकाश राय था वो मेरा बेटा था, और जो पूरा स्टोरी बताया गया वो उसी आकाश राय का था, जो उसके नाना जी का बेटा था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारे माँ का जो बड़ा भाई था वही आकाश राय है। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, but my son taught me the true essence of the term service and the real meaning of the word patriotism। तो प्यारे बच्चों, मेरे पुत्र ने, मेरे उस आकाश बेटे ने मुझे अच्छे से टीच करा दिया, मुझे अच्छे से बता दिया कि एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है एक देशभक्ति का। तो ये पूरा स्टोरी था
प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन कहानी था, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी था। इस स्टोरी के माध्यम से हमने देशभक्ति को सीखा, समझा और बहुत अच्छे से जाना। तो देशभक्ति होता क्या है, अब पूरी बातें समझ आ गई। देशभक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप जाके दुश्मनों से लड़ो, गोलीबारी करो, जाके अपने दुश्मनों को उड़ा दो। देशभक्ति का मतलब दूसरा भी होता है, जिसमें हम अपने देश के लिए, अपने देश के हर एक छोटी छोटी चीज़ों से प्यार करते हैं, देश के लोगों से प्यार करते हैं, देश के कल्चर से प्यार करते हैं, वो भी देशभक्ति कहलाती है। तो ये जो है ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया था। आपको कैसा लगा बिल्कुल बताना। ये चैप्टर पूरा रीड करने के बाद हम जो हैं इसके कुछ मीनिंग्स में आते हैं। मीनिंग्स के बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए एक जो है सेकंड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन में आ जाएगा आपका जो क्वेश्चन आंसर, वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें जो है पूरा आएगा। क्लियर। तो बाकी जो चीज़ें हैं पूरा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर वगैरह सारा का सारा। अब इसके बाद जो है ये रीडिंग वाला सेक्शन हो गया हमारा, ग्रामर, क्वेश्चन आंसर पूरा मैं आपको जो है नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, आपको यहाँ कुछ सीखने मिला तो बिल्कुल लाइक करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं इसके रिगार्डिंग जो है सेकेंड वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, सबको जुड़ जाना है हमारे चैनल के साथ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है, तो जितने ज़्यादा बच्चे हमारे से जुड़ते जाएंगे उतना ही मज़ा आते जाएगा, और हम सारे सब्जेक्ट के एक बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जो आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। और जो है आगे हम लोग इसका जो इंग्लिश का एक सेकंड वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं पूरा कंप्लीट उसके क्वेश्चन आंसर को, ग्रामर को, और जो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट हैं उन सबको हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और स्कूल अगर आपकी स्टार्ट हो चुकी है तो स्कूल भी जाएं, बट ध्यान रहें आपको सावधानी भी बरतनी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ और नए वीडियो लेक्चर के साथ।